आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता कमलेश मंडल और आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी आपसे। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। एनडीए इस दौरे को कामयाब बनाने की कवायद में जुट गया है, लेकिन राहुल गांधी बिहार आए, आरजेडी गायब रही। कैसे आप 2025 में एनडीए का या कहें एकजुट एनडीए का मुकाबला करेंगे? एनडीए पूरे के खिलाफ महागठबंधन के साथ साथ जनता भी एकजुट है। और आपको राहुल गांधी का कार्यक्रम था, उस दिन साफ समझ में आ गया कि जो बिहार की वर्तमान सरकार है वो महागठबंधन से कितनी घबराई हुई है और उनके संवाद कार्यक्रम को दरभंगा में किस तरह से उन्हें संवाद करने से रोका जा रहा था। और उनकी उस कांग्रेस का अपना कार्यक्रम था और इधर आरजेडी का भी अलग अपना कार्यक्रम था, और हमारे नेताजी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं। तो पूरी तरह से हम लोग इस बार तैयार हैं। और अब कल देखें कितनी उत्साह के साथ जब हम लोग की सदस्यता अभियान चल रहा था, हम लोग का लक्ष्य था 1 करोड़ का, 1,06,97,000 के आसपास सदस्य बने हैं हमारे लोग, पार्टी के लोग जुड़े हैं, जिसमें 7 लाख सिर्फ ऐसे सदस्य बने हैं जो पहली बार इस बार विधानसभा में के चुनाव में मतदान करेंगे। तो बिहार की जनता हमारे जो महागठबंधन की और हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, एजेंडा है, उस पर वो साथ हैं। और दिनेश जी, इस बार हम नहीं बल्कि हमारी राज्य की जनता उनसे सवाल पूछेगी। और जिस शाहबाद में अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस का कार्यक्रम था एक तरफ, दूसरी तरफ आरजेडी का अपना कार्यक्रम था। कांग्रेस के कार्यक्रम को लीड कर रहे थे राहुल गांधी, आरजेडी के कार्यक्रम में व्यस्त थे तेजस्वी यादव। तो फिर कोऑर्डिनेशन कहां नजर आ रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव बने थे। जी 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 आप देखे होंगे 4 तारीख को जो पटना में सभी जो दल थे, घटक दल थे, उनके सभी जिला लेवल के जो जिला स्तर के पदाधिकारी थे और विधायक थे, जो भी उनके जनपद थे, सबका एक सामूहिक बैठक हुई थी। और उसके बाद तय हुआ है कि जिला में कार्यक्रम होगा। उधर आरजेडी का पहले से कार्यक्रम तय था कि 5 मई से लेकर 15 मई के बीच 243 विधानसभा में सामाजिक न्याय परिचर्चा की जाएगी। उसके तहत बिहार के सभी विधानसभा में सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा था। और उस पर हम लोग अपनी तैयारी, वह एक प्रशिक्षण भी था, प्रशिक्षण शिविर की तरह देखिए जो विधानसभा वार चला जा रहा है। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। और आप जिस शाहबाद में हमारे प्रधानमंत्री का दौरा है, उसी शाहबाद में याद कीजिए वह समय जब उन्होंने बोली लगाई थी बिहार के जनता का, कितना दे दूं, 60 करोड़, 60 लाख, 80 लाख, 1.25 लाख। लेकिन वो क्या हुआ विशेष पैकेज का? इस बार जनता हिसाब लेगी, पूछेगी। और इसी का असर रहा है कि 2020 के विधानसभा में शाहबाद में साफ होते दिखे, और इस चुनाव में जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें भी शाहबाद में साफ हो गए। पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि शाहबाद बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है। उनमें पता नहीं किस मापदंड पे तौल रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि सासाराम साक्षरता दर में आगे है बिहार के अन्य और जिलों की तुलना में, और शाहबाद की साक्षरता दर जो है बहुत आगे है। उन्होंने एक चीज कहा कि जो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन की सीटें, महागठबंधन की सीटें ज्यादा अधिक आई हैं, तो उन्होंने कहा कि जुमला में जनता ने ऐसा किया। अब यह पूरा देश जानता है कि किस पार्टी का कौन सा नेता सबसे बड़ा जुमलाबाज है। और अगर उस सीटें जुमला पे आई है, तो क्या बाकी सीटें जो आई है भाजपा की, क्या वो भी जुमले से आई है? यह जनता का अपमान है। दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अपना अलग चुनाव में अगर उन्होंने 4 सीटें खो दी थी, तो फिर उपचुनाव में उन्होंने 2 हासिल भी कर ली। यानी कि अगर जनता 2024 के चुनाव में आपके साथ गई, तो फिर उपचुनाव में वो समझ गई कि आपके साथ जाने का कोई फायदा नहीं था, ये कहना चाह रहे थे। देखिए, कई बार उपचुनाव अधिकांशतः सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि जुमला की वजह से, बताइए कि देश का सबसे बड़ा जुमलाबाज नेता कौन है? कौन नहीं जानता? गूगल भी फुसक मारिए, पता चल जाएगा। और अभी जदयू के नेता कह रहे थे कांग्रेस आरजेडी को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रही है। रैली में कहा था जदयू का मतलब होता है जनता का दमन और उत्पीड़न, और इस चुनाव में
सबसे ज्यादा अगर दमन का साइड किसी का होगा तो जदयू होगा। जदयू को निगलने का काम भाजपा करने वाली है। और वह आप देखते हैं कई मंचों पर जाकर हमारे मुख्यमंत्री कैसे शरणागत होते हैं, बार बार पांव छूते रहते हैं मोदी जी के, तो वह हमको ना बताएं। और आप जब कह रहे हैं कि कब हम लोग हाँ, और आप पहलगाम की जिक्र आया है पहलगाम का, तो जाहिर सी बात है हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार कहते रहे हैं कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, शहीदों पे हमें गर्व है, हमारे जवानों पे भी गर्व है। और जहां भी शहादत हुई वहां गए, उनसे मिले। और भाजपा के एक नेता और उप मुख्यमंत्री तक तो इतना तक कहे कि हमको सूचना नहीं मिली। वह विपक्ष के नेता से कह रहे हैं कि हमको सूचना देते तो हम भी जाते, ये दुर्दिन। और दूसरी तरफ भाजपा का मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और मंत्री विजय शाह, किस तरह से सेना का अपमान किया इन लोगों ने, वो देश शर्मसार हुआ कि एक मंत्री की जगह पे बैठकर और सेना का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चरणों में सेना नतमस्तक है। तो ये लोग क्या बात करेंगे सेना पे, फिर सेना का अपमान करने वाला है। और अभी जल्द ही आप देखिएगा, अभी आप उस दिन भी देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो एकजुटता, और जल्द ही सभी जिलों में महागठबंधन का एक साझा कार्यक्रम हर जिले में होने वाले हैं। हम लोग सब एकजुट हैं, देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूं। बल्कि एनडीए गठबंधन आप देखिए, बाजी जी का अलग चल रहा है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जी का अलग चल रहा है, तो वो लोग एकजुट नहीं है। हम लोग तो पूरी एकजुटता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है, हमारे बातों पर। आप थोड़ा शांत हो जाएंगे।